हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। ओके, चलिए आज हम नेक्स्ट सम करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 के हम 4 पार्ट कर चुके हैं, ये 5th पार्ट है। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 आई हैव नोटेड ऑलरेडी 7x - 2y upon xy = 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8x plus 7y upon xy equal to 15. This is equation number 2. ओके, सबसे पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को इस तरीके से लेके चलते हैं कि एक्स वाई का डिवाइड इन दोनों में होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। यहां पे क्या करें हम, x से x कैंसिल आउट हुआ, y से y कैंसिल आउट हुआ। दिस इज 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम बात करें इस इक्वेशन की दूसरी वाले की। तो यहां पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो यहां भी x से x कैंसिल आउट हुआ, y से y। तो दिस इज 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम वही जो हम सीख चुके हैं कि 1 अपॉन वाई इक्वल टू ए मान लेंगे और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी। ओके, तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो इक्वेशन बन जाएंगी वैल्यू पुट करने पर 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 एंड 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। एलिमिनेशन मेथड से यदि हम सॉल्व करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर हम इनके कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो यहां 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 7 7 जा 49a माइनस 14b इक्वल टू 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, ये हो जाएगी 16a प्लस 14b इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ओके, डिफरेंट साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, साइन चेंज नहीं होंगे तो कैंसिल आउट हो गए। इनको हम ऐड कर लेते हैं 9 और 6 5 15 की 5 1 कैरी 65a इक्वल टू 65। तो a इक्वल टू 65 अपॉन 65 मीन्स 1। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 में रख लो, 6 में रख लो, 7 में रख लो। तो 7 इंटू 1 ये 5th इक्वेशन में रख ले हम 2b इक्वल टू 5। तो दिस इज माइनस 2b इक्वल टू 5 माइनस 7 मीन्स माइनस 1। तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, सॉरी 2 बचेगा यहां, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ। चलिए, तो 2 अपॉन 2 मीन्स 1। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। हमने क्या माना था, a क्या माना था, a माना था हमने 1 अपॉन वाई। एक्चुअली क्या है, a इक्वल टू 1 बट दिस इज 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1। इट मीन्स y इक्वल टू 1। ओके, b इक्वल टू हमने 1 माना था तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1। दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y। ओके, चलिए नेक्स्ट सम है, इसी का 6th पार्ट है। 6th पार्ट है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
यहां पे हमें क्या करें कि एक्स वाई हमें यहां से खत्म करना है, तो इसके लिए हम एक्स वाई का डिवाइड कर दें। तो डिवाइड बाई एक्स वाई इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में हम एक्स वाई का डिवाइड कर दें, तो 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, वाई से वाई, तो 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। ओके, दूसरी जो इक्वेशन बनेगी एंड 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। इसे कैंसिल आउट हुआ, y से y गया, x से x, मीन्स 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब सेम वही प्रोसेस होगा, क्या होगा कि हम लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी। तो इक्वेशन जो 3 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 6 अपॉन वाई है, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 5। ओके, और दूसरी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 2a प्लस 4b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6। देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 6a प्लस 3 4 जा 12b इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 7। फिफ्थ वाली इक्वेशन को हम इसके नीचे रख लेते हैं, तो दैट इज 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज होंगे। ये 12 में से 3 गए, 9b इक्वल टू ये भी 9 बचेंगे, तो यहां से b की वैल्यू आएगी 1। ओके, ये b की वैल्यू 1 हम पुट कर देंगे इक्वेशन, किसी में भी पुट कर लीजिए, इक्वेशन 5 में पुट कर लेते हैं। ओके, देखिए पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 है 6a प्लस 3b, तो b की जगह हमने 1 पुट कर दिया इक्वल टू 6। 3 बन जा 3, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 बचेंगे और 6 का इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2, बट a इक्वल टू 1/y इक्वल टू, ये हमने माना था पहले, ठीक है ना। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। चलिए b इक्वल टू 1 है, बट b इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1। दिस इज वैल्यू ऑफ y, दिस इज वैल्यू ऑफ x। ओके ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों सम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद 7th और 8th पार्ट। ठीक है ना, 7th देखते हैं इसमें कितने पार्ट हैं। ओके, हाँ 7 और 8th पार्ट, 2 पार्ट और हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और ट्राई करिएगा इफ यू कैन सॉल्व दोज सम्स। ओके, थैंक यू।